हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, डायमेंशंस के बारे में, और हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड भी किए थे। और मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वर्क, ये 4 डायमेंशन फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी आज देखेंगे आप लोग कि जब हम अलग अलग और फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले फाइंड करेंगे तो ये 4 काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं। शाबाश, बताइए मेरे को, वेलोसिटी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला था, एल टी माइनस 1, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या था, एल टी माइनस 2। फोर्स का क्या था, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। और वर्क का क्या था, एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या किया था, एक टेबल बनाया था, है ना। तो आज भी उसी तरह का एक टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में लिखिए आप फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक। सेकंड कॉलम में लिखो आप लोग उसका फार्मूला, और थर्ड कॉलम में लिख लो आप डायमेंशनल फार्मूला, जो कि हम लोगों ने ड्राइव करना है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एनर्जी की। तो देखो, सरफेस एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोग फाइंड करेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का पहले बताओ फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है इसका बच्चों, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया। अब क्या करना है आपको, आपको एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और एरिया का लिखना है, ठीक है। उसको डिवाइड करना है, आपके पास फार्मूला बन जाएगा सरफेस एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वही जो वर्क का होता है। और वर्क का देखो यही है ना, एम एल टू टी माइनस 2, ठीक। एरिया का क्या होता है, एल टू। अब क्या करना है हम लोगों को, जो चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो कहाँ पे ले जानी है, वो न्यूमरेटर में ले जानी है। तो क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2 और एल माइनस 2, ठीक। तो देखो, उसको इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो, बेसिस सेम, पावर एडेड, तो एल टू एल माइनस 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे एम की पावर 1 बन जाएगी, एल की पावर 0 बन जाएगी, टी की पावर माइनस 2 बन जाएगी। और ये आ जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका, सरफेस एनर्जी का, ठीक। लिख लिया। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब आपको वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला तो अच्छे से आता ही है, क्या हुआ, एल टी माइनस 1, ठीक। और डिस्टेंस का मतलब एल। अब क्या करना है आपको, जो चीज़ डिनोमिनेटर में उठा के फेंक दो उसको न्यूमरेटर में, तो क्या बन जाता है, एल टी माइनस 1। यहाँ पे एल पॉजिटिव में है, चला जाएगा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -1। तो यहाँ पे बेसिस सेम, पावर एडेड, एल की पावर 0, टी की पावर -1। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, टी माइनस 1। क्लियर, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट करते हैं बात कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। थर्ड आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है, फोर्स, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक। तो फोर्स का फार्मूला याद है, देखो यहाँ पर एम एल टी माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2, ठीक। एरिया मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी किया हम लोगों ने, है ना, क्या फार्मूला उसका, टी माइनस 1। अब क्या करना है, जो जो चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में कहाँ पे फेंकनी है आप लोगों को, न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ठीक। यहाँ पे बन जाएगा एल की पावर -2, ऊपर जाएगा तो -2, टी यहाँ पे -1 में है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। तो अब आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है, एम एल की पावर 1, यहाँ पे एल की पावर -2, तो क्या बन गया, ये कुल मिला के एल की पावर -1, टी -2 + 1 क्या बन गया, -1। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है, लिख लिया।
तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं ज़रा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला क्या बनेगा। देखो हम लोगों ने अब स्टडी किया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये यहाँ पे ये जो G है ना, ये G जो है यही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये G का फार्मूला क्या बन जाएगा, F² डिवाइड बाय m1 m2, ठीक है ना। अब देखो अब करना क्या आपको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला याद है आपको क्या होता है, mL/t-2, ठीक। r² मतलब l का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 मतलब m का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो चीज़ डिनोमिनेटर में कहाँ फेंक देनी है, न्यूमरेटर में। तो क्या आ जाएगा mL/t-2, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा L2 और m की पावर क्या बन गई यहाँ पे ऊपर जाके -2। करो सॉल्व, क्या हो जाएगा, बेसिस सेम पावर एडेड तो m की पावर -1, ठीक। l की पावर 1 और 2 कितनी आ गई 3, t की पावर -2। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। लिख लो उसको। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किसका करेंगे, नेक्स्ट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को डिस्कस करते हैं ज़रा। रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या फार्मूला होता है। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन ना एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला, डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला सिंपल L। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का भी फार्मूला क्या बन जाएगा, दिस वन सिंपल L, ठीक है। L की पावर 1 लिख लिया, कर दूँ साफ। नेक्स्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी। 6th आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताओ, शाबाश आना चाहिए आप लोगों को ये, 1/टाइम। तो सिंपल 1/t लिखेंगे और t की पावर -1 बन गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट का करते हैं। चलो प्लैंक्स कांस्टेंट 7 था ना ये, प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या है। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है E=h/ν। यहाँ पे ये जो h है ना ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फिर h किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा E/ν। E क्या चीज़ है यहाँ पे, एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला वही जो वर्क का mL/t-2, ठीक। अब देखो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का अभी हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया, क्या आएगा t-1, ठीक है। क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना है। तो क्या बन जाएगा mL/t-2, ठीक है। तो t-1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा t+1। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व, mL/t-1। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का, क्लियर, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं जी। अगला डिस्कस करते हैं अब, नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसका फोर्स तो हमने कर लिया था ना, थ्रस्ट करते हैं। थ्रस्ट जो है ना वो एक तरह की फोर्स ही है, ठीक है। थ्रस्ट क्या एक तरह की फोर्स ही होती है। तो इसका डायमेंशन मतलब वही जो किसका फोर्स का, तो mL/t-2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया आपके पास थ्रस्ट का डायमेंशनल फार्मूला, क्लियर, लिख लो उसको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस लिख लिया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग डिस्कस स्ट्रेस का फार्मूला फाइंड करते हैं ज़रा, क्या होता है स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला। स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, उसके लिए पहले इसका फार्मूला हमें जान लेना चाहिए। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन
एरिया। अब क्या करना है, ठीक है, करो इसको सॉल्व, शाबाश, मेरे साथ साथ इसको आप सॉल्व करो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2, ठीक। एरिया का क्या होता है L2, क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में इसको फेंक देना है, उठा के पटक देना है। तो क्या आ जाएगा mL/T-2, तो यहाँ पे आ जाएगा L-2, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसको, बेसिस सेम, पावर एडेड, L की पावर क्या आ जाएगी -1, T की पावर क्या आ जाएगी -2। तो यहाँ पर आपका ये फार्मूला सामने आ जाएगा आपके स्ट्रेस का, ठीक है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला क्या बन गया, m1L-1T-2, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की बारी है, स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं ज़रा क्या आता है। स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन जो है ना वो क्या होती है, वो होती है चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब देखो चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, या फिर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इससे क्या होना है कि अगर ये ले लेते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, तो फिर क्या होगा, ऊपर भी L आएगा, नीचे भी L आएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऊपर और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा m0L0T0, मतलब कि ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसके पास कोई डायमेंशंस नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला आता है हमारे पास स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, वो होता है mL-1T-2, ठीक। स्ट्रेन का क्या होता है, स्ट्रेन तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई थी, तो m0L0T0 उसका डायमेंशन फार्मूला बन गया, ठीक है, क्योंकि डायमेंशनलेस है, इसको लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। तो फिर इसका क्या फार्मूला आ गया हमारे पास, वही जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फार्मूला बन जाएगा, वही जो स्ट्रेस का है m1L-1T-2, ठीक है, समझ आ गया, ये आ गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट करते हैं, लिख लिया, एंगल, एंगल की बात करते हैं, एंगल की बात करेंगे, ठीक है। एंगल जो है उसका फार्मूला क्या होता है, एंगल का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या आएगा, L आएगा, रेडियस भी क्या होती है, एक तरह की लेंथ ही होती है, इधर भी L ही आएगा, तो फिर इसका ये L कैंसिल हो जाएगा, तो उसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, L की पावर 0 आ गई ना, तो M तो ऑलरेडी है ही नहीं इसके पास, T भी नहीं है, तो उसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका भी क्या फार्मूला बन गया m0L0T0, यानी कि ये भी क्या बन गया, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल भी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट करते हैं जी एंगुलर वेलोसिटी को करते हैं डिस्कस, एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आएगा हमारे पास एंगल डिवाइड बाय टाइम। एंगल तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो कोई डायमेंशन फार्मूला है ही नहीं इसका, ठीक है। तो टाइम के लिए लिखेंगे t, तो फिर इसका डायमेंशन वाला क्या बन गया, t-1, ख़त्म, ठीक, कर लो, उसको भी लिख लो। एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और अभी हम लोगों ने देखा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना था, t-1, ठीक है। तो नीचे क्या करना है, टाइम को डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाना है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा t-2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0T-L0T-2, ठीक है। ये आ गया आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, लिख लो। लिख लिया, ठीक है।
तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग 16 था शायद, चार्ज। चार्ज का जो फार्मूला आएगा वो क्या होता है, देखो चार्ज का फार्मूला कहाँ से आएगा, हमें पता है करंट किसके बराबर होती है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो फिर क्यू किसके बराबर हो गया, आई इंटू टी। तो करंट क्या है, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, क्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, आई का डायमेंशन फार्मूला क्या बनता है, एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि आई क्या है, करंट। करंट क्या चीज़ है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, एम्पेयर। टाइम का क्या है, टी। तो फिर क्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या बन गया, ए इंटू टी। सिंपल ये। ठीक है, ये आ गया आपका चार्ज का डायमेंशन फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ए इंटू टी। ठीक है, एम्पेयर इंटू टाइम। क्लियर। ठीक है, लिख लो उसको। तो नेक्स्ट करते हैं डिस्कस, करते हैं हम लोग 17th है शायद, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में। इसको डेजिग्नेट करते हैं इस तरह से, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका फार्मूला आता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई 1 बाई एफ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने बस इनके रिस्पेक्टिव डायमेंशन फार्मूले लिख लेने हैं, फिर सॉल्व करना है, तो आपको मिल जाएगा डायमेंशन फार्मूला किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकल फैक्टर को हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें कोई हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। तो अब देखो Q1 Q2 यानी कि ये क्या, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कल अभी ये तो पढ़ा हम लोगों ने, ए इंटू टी। ठीक है, फोर्स का वो देखो वहाँ पे सामने लिखा हुआ है MLT-2। ठीक है, आर मतलब एल का स्क्वायर। अब क्या करना होता है, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में है उसको कहाँ पटकना है भाई साहब, न्यूमरेटर में। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इनको ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या आएगा, एम को ऊपर लेके चलेंगे तो -1, एल को ऊपर लेके चलेंगे तो -1, टी को ऊपर लेके चलेंगे तो +2, और यहाँ से एल को ऊपर लेके चलेंगे तो -2। ठीक, अब आप जैसे इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले एम को लिख लेते हैं, एम कितना है -1, फिर एल को लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है -1 -2 कितना बन गया -3। फिर लिख लेते हैं हम लोग टी को, तो टी की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो कितना बन गया 4 बन गया। फिर लिख लेते हैं हम ए को, यहाँ पे ए कितना 2 है, तो यहाँ पे इस तरह से ये बन गया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। क्लियर। ठीक है, समझ आ गया। ओके, तो उसको आप लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम लोग, लिख लिया, ठीक है, तो उसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हीट को। हीट क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट क्या चीज़ है, एनर्जी तो है ये। तो फिर जो फार्मूला एनर्जी का है वही किसका, हीट का बन जाएगा। और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, वही जो वर्क का होता है, M2L2T-2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट करेंगे हम लोग हीट के बाद डिस्कस कर लेते हैं लेटेंट हीट को। ठीक है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जो है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हीट डिवाइड बाय मास। हीट पर यूनिट मास होता है इसका फार्मूला, हीट डिवाइड बाय मास। हीट क्या चीज़ है, एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ML2T-2। ठीक है, डिवाइड बाय मास, यानी कि M क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर से उठाओ और कहाँ पटको, न्यूमरेटर में। तो क्या बन जाएगा M1L2T-2, और ये आ गया आपके पास M-1। बेसिस सेम, पावर एडेड, M की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर -2। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, लेटेंट हीट का। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अब वोल्टेज को डिस्कस करते हैं यार। वोल्टेज का फार्मूला
क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। W मतलब वर्क, Q मतलब चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन वाला mL2T-2 और चार्ज का अभी किया हम लोगों ने A इंटू टी होता है। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से कहाँ क्या करना है, न्यूमरेटर में इसको पटक देना है। तो हमारे पास आ जाएगा mL2T-2, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A की पावर -1 T की पावर -1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, mL2T की पावर -2 -1 क्या बन जाएगा, -3, ठीक है, और A की पावर -1। तो ये आ गया आपके पास किसका, वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की, ठीक है। करंट का कर लिया, वोल्टेज का कर लिया, अब रेजिस्टेंस को करते हैं, डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। और पोटेंशियल का फार्मूला अभी हम लोगों ने ड्राइव किया है ना, क्या होता है वो, m1L2T-3 क्लियर, ठीक है ना। तो A-1 है शायद, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे क्या करंट यानी कि एम्पेयर, इसको ऊपर लेके चले जाइए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m1L2T-3 A की पावर -2। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, रेजिस्टेंस का, क्लियर, ठीक है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2GR, ठीक है। जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास L-T-2, ठीक है। कि ये कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, R मतलब एक डिस्टेंस है, तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, L। और आप देखेंगे यहाँ पर अंडर है, तो अंडर मतलब पावर 1/2। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, L2T-2 पावर 1/2। तो 2 जो है इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी कैंसिल करेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, L-T-1। तो आपको पास एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, L-T-1, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला वही रहना जो हमारे पास, चाहे वो एस्केप वेलोसिटी हो चाहे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, हर तरह की वेलोसिटी का फार्मूला L-T-1 ही रहेगा। फार्मूले को देखकर ये गलत नहीं कर देना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एंट्रेंस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी को या ऑर्बिटल वेलोसिटी को वो लोग पूछते हैं, और बच्चे कभी क्या करते हैं, अंडर को लिखते नहीं हैं और उसका फार्मूला गलत कर देते हैं। तो अंडर को यहाँ पे लिखना है 1/2 को यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, और हमारे पास फिर से वही फार्मूला बन जाएगा जो सिंपल वेलोसिटी का होता है, L-T-1 करके। एक और वेलोसिटी होती है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, सिंपल वही ऐसा ही है, सेम एस्केप वेलोसिटी का ऐसा ही है। हमारे पास आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला सेम यही है, यहाँ पे आ जाएगा GR, वहाँ पे 2GR था, यहाँ पे GR है। करना क्या है, वही L-T-2, ठीक है। यहाँ पे R का मतलब L, और होल पावर कितनी है इसकी, 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L2T-2 होल पावर कितनी आ गई, 1/2। ये 2 इधर से कैंसिल, ये इसको भी कैंसिल कर देगा, क्या बनेगा, L-T-1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा L-T-1। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला भी क्या बन जाता है, वही L-T-1, क्लियर, ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कितने हो गए, 23 हो गए। नेक्स्ट करते हैं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट कहाँ से मिलेगा हमें, आपको पता है आइडल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास, PV = nRT, ठीक है। PV = nRT। n क्या चीज़ है, नंबर है, तो इसका तो कोई डायमेंशन वाला होता नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है गैस कांस्टेंट, वो होता है यहाँ पे R, इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट। तो R का फार्मूला क्या बन जाएगा, PV/T। यहाँ पे P क्या चीज़ है, प्रेशर, V क्या चीज़ है, वॉल्यूम, T क्या चीज़ है, टेम्परेचर। तो लिखिए फिर इसका फार्मूला। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, वही जो स्ट्रेस का हम लोगों ने लिखा था, फोर्स अपॉन एरिया करके, है ना। तो प्रेशर का फार्मूला होता है mL-1T-2, ठीक। वॉल्यूम का क्या रहेगा, L3, और टाइम का
टाइम नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला बनता है, के केल्विन, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे ये क्या टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का जो हमारे पास टेम्परेचर खुद एक क्या चीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, के। तो अब क्या करना है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कहाँ लेके जाना है इसको, न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा m1 l-1 t-2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा l3, इसके एक ऊपर लेके चला जाइए, क्या बन जाएगा k-1। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, m1 l कितने हैं यहाँ पर हमारे पास -1, और यहाँ पे क्या है 3, तो क्या बन जाएगा ये 2 t-2, और हमारे पास आ गया यहाँ पर k-1। तो ये थोड़ा इसको ऐसे लिख दो, m1 l2 t-2 k-1। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, गैस कांस्टेंट का। ठीक है, आगे समझ, ठीक है, लिख लिया, लिख लो उसको। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला करें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला करते हैं अब, ठीक है, उसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं ज़रा, क्या होता है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 24 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला होता है K = R/N। R क्या है यहाँ पे, R है यहाँ पर गैस कांस्टेंट, N क्या है यहाँ पे, N होता है नंबर। तो इसका तो कोई डायमेंशन वाला होता नहीं है, फिर इसका वही बनेगा जो हमारे पास गैस कांस्टेंट का बना था, वो क्या था m1 l2, ठीक है, t-2 k-1, ठीक है। तो इसका और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का और हमारे पास ये गैस कांस्टेंट का फार्मूला दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का, करते हैं ज़रा मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला कहाँ से ड्राइव होता है, देखो मैग्नेटिक फोर्स होती है हमारे पास F = QVB। तो यहाँ पर B जो है ना, ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा F/Q × V, ठीक है। और यहाँ पे V क्या है, V यहाँ पे वेलोसिटी है, F क्या है फोर्स है, Q क्या है चार्ज है। तो हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखो m(l2 t-2), ठीक है। और चार्ज का याद है क्या होता है at, और वेलोसिटी का तो पता ही है lt-1। करो थोड़ा सा सॉल्व, क्या करना है, जो चीज़ें डिनोमिनेटर में कहाँ पटकनी है भाई साहब, न्यूमरेटर में। तो क्या आ जाएगा ml2 t-2, यहाँ पे आ गया आपके पास a-1 t-1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये -1 कर जाएगा, l+1 है, ऊपर जाएगा तो -1, t-1 है तो ऊपर जाएगा +1। अब करो थोड़ा सा सॉल्व, l यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है -1, तो क्या बन जाएगा l⁻1, t यहाँ पे क्या है -2 -1 -3 +1, फिर -2 आ जाएगा ना। ये a क्या चीज़ है यहाँ पे -1। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास डायमेंशनल फार्मूले हैं, और इनमें से काफ़ी डायमेंशनल फार्मूले एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, और ये जो है कॉम्पिटिटिव में भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल द बेस्ट, और इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको ये चीज़ें आने आएंगी, ठीक है। ओके देन, गुड बाय एंड सी यू टुमारो।